ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बेहद का बाप बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। अर्थात जिस दिन हम बाबा के घर में आए और बाबा के घर में आकर के ज्ञान लिया बाबा का, अर्थात हमारा अलौकिक जन्म हुआ, वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है। प्रेजेंट दुनिया क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो भी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है। बाप ने ही समझाया है, बाप बिगर कोई समझा न सके। अथाह मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे जब समय आएगा। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ले लेंगे अंत में, बाकी कोई सृष्टि चक्र, जन्मों का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, ये सब नहीं लेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजाए परंतु देवी राजाए, जिन्हों को आसुरी राजाए पूजते हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान आचार्य आदि भी जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा के पुकारते हैं उसको जानते ही नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते रहते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था, इसलिए कहा ना, महफिल में जल उठी क्षमा। महफिल अर्थात जहां बहुत इकट्ठे हो। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है, बाबा को पता है। ये बाबा तो अनुभवी है ना। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है।
अथवा ऐसे कहे हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। मनुष्य तो बाबा ने कहा ना, खाना पीना शराब यही चलता है। एक दूसरे को कलयुगी दुनिया की गिफ्ट देंगे ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहा है। हाँ, वैल्यू नहीं ना उसकी। हलवे की कंपैरिजन में चने की कोई वैल्यू नहीं। और हलवा भी ताकत देता है क्योंकि घी आता है। चना तो रूखा सूखा होता है। अभी मना बाबा का कहने का मतलब उस तरीके से नहीं है, खाने पीने की बात के तरीके से नहीं है, लेकिन बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। और भक्ति मार्ग में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हो ना, परंतु वह क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं। शिव बाबा माता पिता के रूप में आकर के हमारी संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। हम भले 1 दिन के बच्चे हैं, 10 दिन के हैं, 10 साल के हैं या 50 साल के हैं, लेकिन हम बाबा जो बादशाही देते हैं उसके हकदार बन जाते हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते ना। माता पिता भी बच्चे को गोद में लेते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। हम लौकिक बाप के बच्चे बेहद के बाप की गोद लेते हैं। हम बाबा के गोद के बच्चे। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया, लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं। लिखा है रोज बाबा को पत्र लिखने का। बाबा ऐसा नहीं कहता है। बाबा कहता है रोज मुझे अपनी अवस्था का समाचार लिखो, में लिखो, बताओ आज सारा दिन हमने क्या किया।
छोटे बच्चे होते ना, सारा दिन कुछ भी हुआ होता है तो किसको कहते हैं? माँ बाप को कहते हैं। या शिव बाबा निराकार है ना, इसलिए लिख करके देना है। लिखो तो अच्छा है, क्योंकि फिर चार्ट भरेंगे। लिख संपन्न बनते इसलिए चार्ट जरूर लिखना है। बाबा को अपनी अवस्था का समाचार रोज लिखना है। साकार बाबा जब थे ना, तो यहाँ एक भाई थे, चौकसी भाई, विदाउट फेल बाबा को पत्र लिखते थे। विदाउट फेल रोज का एक पोस्ट बाबा के पास जाएगा। हाँ, तो रोज वो पत्र लिखते थे बाबा को, और बाबा रोज उनका पत्र पढ़ते भी थे, क्योंकि उस समय तो पत्र का जमाना था। पत्र कहीं नहीं आते होंगे। एक दिन भी मिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा हमें फिर दूसरे दिन उसी अनुसार समझाने देंगे। हम बाबा को अपनी अवस्था सुनाएंगे ना, तो बाबा समझाने देंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपका हो गया, सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय ही नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वो तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा ये मर गया। जन्म भी कई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। मर्जीवे जन्म का महत्व नहीं समझते, इसलिए वो खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो नए नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है। हर एक की जन्माष्टमी फिर अपनी अपनी है। तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे कि हम आपको याद नहीं करते हैं। और यहाँ घड़ी घड़ी बाबा के सामने एक ही कंप्लेन करते हैं, बाबा आपको याद नहीं करते, आपकी याद भूल जाती है। अभी कौन बच्चा ऐसा होगा जो बाबा से इतना सब कुछ मिले और अपने बाप को याद न करे? बाप तो सबको याद करते हैं। सब हमारे बच्चे कामचिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानोवाची है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो, भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं।
भारतवासी कितने आयरनेजेड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर सो श्याम है। यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। फीलिंग ऐसी आएगी कि हम सांप पर चढ़ रहे हैं। वैकुंठ में सांप आदि होते नहीं। जो किसको डसे ऐसी बात हो न सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम जैसे जंगली कांटे बन गए हैं। भगवानोवाच मुझे ज्ञान सागर के बच्चे उनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नक्शेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी को जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। इस जन्म की तो थोड़ी भी याद रहेगी, आगे का जन्म का तो सब भूल जाता है। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी को बता न सके, बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ इन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाप बिगड़ तो कोई ले नहीं जा सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मोक्ष तो मिलता ही नहीं। यह तो हो नहीं सकता, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो सजाए खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक को समझने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी कह सकते हो इस समय पतित है, इस समय पतित दुनिया है। कितना मारामारी आदि होती है। गोल्डन सतयुग में यह नहीं होगा। अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन एज सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते हैं, नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं। डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की।
अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्होंने इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो जानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा आप आकर रहम करो और फिर हमको पवित्र बनाओ, हम पति थे। अभी तुम बच्चे जानते हो पतित आत्माएं एक भी वापिस जा नहीं सकती। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता, जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहां मैं आता ही नहीं। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए बसा देता हूँ। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, शाहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वो तो अपने ही नशे में रहते। खुद कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यह नर्क हुआ ना। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह कर्म सन्यासी हठयोग, तुम तो सब बात करते हो। अभी तुम जानते हो शांतिधाम तो हमारा घर है, परंतु जाए कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये किसकी इज्जत गवाते हो? बाबा कहता है किसकी इज्जत गवाते, बाप से वर्षा न लेकर के। शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं, अब रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते हैं मैं असमर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, इनके साथ फिर वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं सुनेगा। अभी बाप है तब तक ठीक। यह सबके लिए कयामत का समय है। सब राजाए सब सजाए आदि भोग कर वापिस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाए खानी है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो पुकारते हैं कि अब इस जेल से निकालो। घर में सजाई खाते हैं, वह भी जेल है, दुख फील होता है। वहां सत्युग में दोनों जेल नहीं होती, जहां सजा खाए। अब बाप कहते हैं, समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का काम तो है। भगवान का नाम तो है ना, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो,
अभी फिर से राय देता हूँ, मुझे याद करो तो त्रिकालदर्शी, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाए कितना समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं। दूसरा है, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में बैठकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना, सांवरे से गोरा बनना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण संविदता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव चारों ओर दूसरों पर डालने से वाइंड अप, जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मणा द्वारा गुणों का दान देना ही महादान। आज का हमारा आज 16 तारीख की, तो आज नया आया है, विदेही अवस्था का अनुभव करो। विदेही अवस्था का अनुभव करो, उसमें आज का स्वमान है, मैं विदेही हूँ, मैं विदेही हूँ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो।
शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो।